Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अलग अलग टाइप के दो सम्स को ऑब्जर्व किया, जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू वाले भी कंस्ट्रेंट्स को ऑब्जर्व किया है। आज हम स्पेसिफिकली दो एग्जांपल्स देखने वाले हैं, जिसमें 7 नंबर है और 19 नंबर है, जिसके अंदर सभी के सभी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के हैं। तो अब इस टाइप के एग्जाम्पल में क्या होगा, हमारा कॉमन फिजिबल रीजियन, वो एक नया पार्ट देखने को, ऑब्जर्व करने को आपको मिलेगा। तो देख लेते हैं हम हमारा सम नंबर 7 और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप वही रहता है, कंस्ट्रेंट तो रेडी है तो उन्हें हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे राइट द कंस्ट्रेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो कन्वर्ट करेंगे, पहला है 36x1 6x2 इज इक्वल टू 108। तो पेयर ऑफ पॉइंट्स हमें क्या मिलेगा, तो वन बाय वन दोनों की जगह पे एक बार x1 0 एक बार x2 0 रखना है। x1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो 6, x2 इज 108, तो x2 मिलेगा हमें 18। x2 की जगह पे 0 रखते हैं तो 108 बाय 36 चेक करो कैलकुलेटर में, तो वो मिलेगा 3। ठीक है, सिमिलरली दूसरा कंस्ट्रेंट है, उसे कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में। प्रोसेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है, वैल्यूज जो हम ढूंढते हैं यहाँ पे बच्चों। तो x1 की जगह पे 0 रखेंगे तो x2 मिलेगा 12x2 36, यानी x2 विल बी 3। x2 की जगह पे 0 रखते हैं तो 3x1 इज 36, यानी 36 बाय 3, यानी वो हमें मिलेगा 12। ठीक है, आखिरी पॉइंट्स के बारे में ऑब्जर्व कर लेते हैं। आखिरी इक्वेशन जो है उसमें भी रख देंगे इसी तरह से वैल्यूज। सो x1 की जगह पे 0 रखेंगे तो 10x2 इज 100, यानी x2 विल बी एग्जैक्टली 10। एंड x2 की जगह पे 0 रखेंगे तो दैट विल बी 100 बाय 20, x2 0 हो जाएगा, तो दैट विल बी 5। तो पॉइंट्स जो है बच्चों सभी रेडी हो चुके हैं। प्लॉटिंग करने के लिए हमें चाहिए होगा प्रॉपर स्केल। उसके लिए आपको x1 पे देखना है, 3 है, 12 है, 5 है। 1 यूनिट लेंगे, 12 तक जा सकते हैं। x2 के ऊपर 18 तक 1 यूनिट का बेस्ट मेजरमेंट हमें यहाँ पे बच्चों मिलने वाला है। ठीक है, सो स्केल जो है वो एकदम प्रॉपर है। ठीक है, ज्यादातर एग्जांपल में x1 x2 वाले ले रहा हूँ आप, ताकि आप इजीली xy वाले सम्स कर पाओ। ठीक है, तो स्केल उसी तरह से है यहाँ पे, जैसे मैं कह चुका हूँ कि x1 पे हम लेने वाले हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। बेस्ट स्केल रहता है ये, क्योंकि हमारे पास 12 सेंटीमीटर तो होंगे ही होंगे, कोई कष्ट इसमें तो है नहीं। ग्राफ पेपर में तो आपके पास परफेक्ट स्केल होगा, तो आपको परफेक्ट एग्जांपल में ऑब्जर्व करने को मिलेगा रीजन, कॉमन फिजिबल रीजन। यहाँ पे तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी हो जाता है। सो 18, तो हमारे पास जो पॉइंट्स रेडी है उसके हिसाब से प्लॉटिंग करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले 0 18, तो फर्स्ट वैल्यू 18 है एंड 3 0। सो थोड़ा सा लाइन का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, मेरे लिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम स्ट्रेट लाइन का लाना। अगर आप प्रॉपरली काम करोगे तो आपको परफेक्ट लाइन मिलेगी। थोड़ा सा बेटर करते हैं ट्राई हम, तो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ इट इज बेटर, थोड़ा वैसे 100% तो ठीक नहीं है। x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 108। फिर नेक्स्ट लाइन है 3x1 वाले, उसमें 0 to 3 है, यानी x2 पे 3 एंड 12 0, तो 12 0 इसे भी हम ज्वाइन कर देंगे बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसका नाम मैं नीचे लिखता हूं यहाँ पे विद सम रीजन, 3x1 प्लस, थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों। एंड लास्ट इज 20x1 100x 10x2 100। वैसे सभी में ग्रेटर देन है इसलिए वैसे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 0 10 0 10 एंड 5 0। ठीक है, तो 5 हियर, तो उसे भी कनेक्ट कर देते हैं बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए आगे वाली 3x1 प्लस
12x2 was 36। और ये लास्ट लाइन जो है वो है हमारी, एरो करके मैं नीचे लिखता हूँ, 20x1 10x2 इज इक्वल टू 100। अब जो एरिया है बच्चों वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस सम के अंदर, क्योंकि इसमें जो कॉमन फिजिबल रीजन है सभी ग्रेटर देन वाले हैं, यानी ग्रेटर देन यानी टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं होगा, ऑपोजिट साइड देन ओरिजिन, यानी ऊपर की साइड जाना पड़ेगा हमें। ओरिजिन की साइड अगर लेस देन वाला है तो होता है, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, नीचे वाला एरिया कैंसल, ऊपर साइड जाना है, नीचे वाले एरियाज कैंसल हो जाएंगे। सभी कंस्टेंट ग्रेटर देन टाइप के हैं, यानी यहाँ से भी हम जाएंगे ऊपर तो नीचे वाले एरियाज क्या हो जाएंगे, कैंसल। लास्ट कंस्टेंट इज आल्सो ऑफ ग्रेटर देन टाइप, तो यहाँ से भी जाएंगे हम ऊपर, सो नीचे वाला जो इकलौता ये एरिया है वो भी कैंसल। तो अब कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब आपको रीजन मिल तो रहा है, पूरा रीजन नहीं मिलेगा, इट इज ओनली बाउंडेड फ्रॉम द लोअर साइड। अब ऐसे एरिया को मेंशन कैसे करेंगे, तो उसमें ऐसे हम लोअर बाउंड्री मेंशन करेंगे खास, क्योंकि हमारे पास अपर लिमिट तो है नहीं। और आप ऐसे क्वेश्चन में देख सकते हो बच्चों, इस क्वेश्चन में कभी भी मैक्सिमाइज नहीं पूछेंगे जब भी इस टाइप के सभी ग्रेटर देन वाले हो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अपर लिमिट नहीं है। तो इसमें हम एरिया को इसी तरह से एरो से मेंशन करेंगे कि ये जो एरिया है वो ऊपर की साइड पे जो है वो अनबाउंडेड है, जस्ट ये मेंशन करेंगे। और 4 पॉइंट जरूर मिलेंगे, ये होगा ए, ये कॉमन पॉइंट बी, सी एंड ये होगा हमारा डी। तो अब तक के जो भी सम्स थे बच्चों उसमें हमने लिखा था कॉन्वेक्स रीजन, यहाँ पे हम उसे मेंशन करेंगे कि ये कॉन्वेक्स रीजन नहीं है, इट इज अनबाउंडेड फ्रॉम द अपर साइड एंड बाउंडेड फ्रॉम द लोअर साइड, ठीक है। तो स्पेशल एरिया है हमारा, तो हम लिखेंगे हियर द कॉमन फिजिबल रीजन is A B C D only लिखेंगे, which is bounded from lower side and unbounded from upper side। तो ये थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपका रीजन बाउंडेड है यानी कोई भी कॉन्वेक्स रीजन है तो टेंशन नहीं है, यहाँ पे हमें ये 4 पॉइंट्स जो है वो लिखने पड़ेंगे। वेर ए तो आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा, ठीक है, ए की वैल्यू तो हमारे पास है 0, 18। बी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दैट विल बी 2 and 6, प्रॉपरली आपके ग्राफ में 2, 6 मिलेगा। सी जो है वो आपको मिलेगा आपके ग्राफ में 4 and 2, एंड जो डी है वो एक्स एक्सिस x1 एक्सिस का पॉइंट है, तो दैट विल बी 12, 0, ठीक है। और इन सभी को हमें रख, पुट दीज वैल्यूज इन z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 40x2। तो 1 by 1 रख देते हैं बच्चों। फॉर a 0, 18 हमें हमारा z मिलेगा 20 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 18, तो 0 प्लस 720, यानी पहले में z आया 720। फॉर b अगर हम कहते हैं b यानी 2, 6, so z will be 20 into 2 plus 40 into 6, 240 plus 40 यानी 280 मिलेगा इसके लिए। सिमिलरली फॉर c 42 है, so z is equal to 20 into 4, 40 into 2, so 80 plus 80 यानी ये होगा 160। एंड फॉर d लास्ट वैल्यू है हमारे पास 12, 0, तो उसके लिए हमें z मिलेगा 20 into 12 plus 40 into 0, so 240। तो इसके लिए हमें मिल रहा है 240। तो बच्चों z की चारों वैल्यूज है 720, 280, 160, 240, और हमें क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू चाहिए पहली बार। तो हमारा आंसर जो है बच्चों वो सिंपली यही होगा कि z मैक्सिमम हो तो max मैक्स लिखते हैं, मिनिमम हो तो min लिखेंगे। मिनिमम इज 160 फॉर x1 इज इक्वल टू 4 एंड x2 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये हमारा पहला सम ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कंप्लीट हो चुका है। ऐसे सम हम बाद में भी करेंगे बच्चों, ठीक है। सेम इसके जैसा सम नंबर 6 है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, बट एक और छोटा सा सम है जो कि है सम नंबर 19, उसे भी अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं।
तो बच्चों अब देख लेते हैं हम सम नंबर 19, जो कि बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सम है, ठीक है। तो स्टेप वही है हमारा कि पहले तो राइट द कंस्ट्रेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। जैसे अभी आगे देखा वैसा ही ये अनबाउंडेड रीजन होगा, मगर दो ही कंस्ट्रेंट है, तो क्या होगा, तो x प्लस वाई इज 45। तो एकदम सिंपल सा प्यारा सा सम है, फिर भी जरूरी है। x रखोगे तो x की जगह पे 0 रखोगे तो y 45, y की जगह 0 रखोगे तो x 45, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। x की जगह पे 0 रखेंगे तो y 90 होगा, y की जगह पे 0 रखोगे तो x आपको मिलेगा 36, ठीक है। तो 45 तक हमें बच्चों जाना है, और वैल्यू जो है स्केल का जो काम है वो एकदम सिंपल सा ही रहेगा, और y पे हमें 90 तक जाना है, ठीक है। और इसमें तो एक्स वाई ही है, सो एक सम हमने एक्स वाई वाला ले लिया, बाकी के सम्स जो हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट वो x1 x2 वाले थे। x पे और y पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप चाहो तो 4-4 यूनिट ले सकते हो, ठीक है। 5-5 यूनिट लोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और y पे 90 तक जाना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम 10 यूनिट्स ले लेते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर पे अगर आप 5 यूनिट्स लोगे तो भी चलेगा। तो 45 तक हमें जाना है x पे मैक्सिमम, ठीक है। 36 हमें मिल जाएगा, 35 के बाद 2 लाइन, ऐसा काम हम स्टार्टिंग के पहले सम में कर चुके हैं। y पे 90 तक जाना है, मैंने बोला है 10-10 यूनिट्स हम ले रहे हैं यहाँ पे। या अगर आप चाहो तो मैंने कहा है वैसे 5 यूनिट्स लोगे तो ऑलमोस्ट 18 सेंटीमीटर का यूज होगा। अब जो है प्लॉटिंग करने का वक्त आ चुका है। 45 एग्जैक्टली 5वीं लाइन पे मिलेगा, एंड यहाँ पे तो रेडी है 45, तो उसे हम ज्वाइन करेंगे बाय अ स्ट्रेट लाइन, और इक्वेशन लिख देना है, नीचे की साइड लिख देते हैं इक्वेशन को, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। दूसरा है 0-90, यानी 90 मिलेगा हमें y एक्सिस पे। 35 से 2 लाइन आगे जाएंगे तो बच्चों 36 मिलेगा, तो वो हम लेंगे वहां पे, ठीक है। सो कंस्ट्रेंट में इसे ज्वाइन कर देते हैं बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। प्लस 2y इज इक्वल टू 180। एरिया के लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ग्रेटर देन है यानी अपर साइड ही आएगा, ऑपोजिट साइड देन ओरिजिन अपर साइड ही आएगा, ग्रेटर देन यानी ऊपर की साइड आएगा, तो नीचे वाले एरियाज कैंसिल होंगे। तो कॉमन फिजिबल रीजन में बच्चों एरिया उसी तरह से हमें मेंशन करना है, ठीक है। एरो करके हम ऐसे मेंशन करते हैं कि लोअर बाउंड्री है हमारे पास, अपर बाउंड्री नहीं है, ठीक है। और पॉइंट्स जो आपको मिलने वाले हैं वो मिलेंगे 3, ए बी एंड सी। और जो बी पॉइंट मिलेगा वो होगा 30 एंड ऑलमोस्ट 15 मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमन फिजिबल रीजन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सो ऐसा भी एरिया हो सकता है खाली एक पॉइंट हमें मिला, ठीक है। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि हियर कॉमन फिजिबल रीजन इज ABC, which is bounded from lower side and unbounded from upper side। अच्छा छोटा सा सेशन है आज का, लेक्चर है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्रेटर देन की वजह से, ठीक है। सो अब बाकी वही करना है, पुट दीज वैल्यूज इन z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। सो फॉर a, यहाँ पे a b c क्या है, तो a नेचुरली होगा 0-90, b जो है वो है हमारा जैसे मैं कह चुका हूँ 30-15, एंड c जो है वो है 45-0, ठीक है। सो फॉर a 0-90, z मिलेगा 3 इंटू 0, 2 इंटू 90। आप चाहो तो सीधा 180 भी लिख सकते हो बच्चों। फिर उसी तरह से फॉर b कह सकते हैं 30-15, 3 इंटू 30, 2 इंटू 15,
तो 120 एंड फॉर सी अगर कहना चाहे सी इज 45 0 135, ठीक है। तो तीन वैल्यूज हमारी z की रेडी है और हमें क्वेश्चन में अगेन यहाँ पे भी पूछा गया है मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इज 120। तो फाइनल आंसर अगर हम कहना चाहे तो फाइनल आंसर होगा हमारा z मिनिमम इज इक्वल टू 120 फॉर x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो बच्चों छोटा सा सेशन था आज का, मगर उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स को हमने ऑब्जर्व किया है। होमवर्क में आपको जैसे मैं आगे कह चुका हूं बच्चों, ग्रेटर देन वाला जो एक एग्जांपल है 6 नंबर का वो आपको करना है, और सेम ऐसा एक इलिस्ट्रेशन भी है, वो इलिस्ट्रेशन भी मैं आपको दे रहा हूं तो वो भी आप कर पाओगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 के अंदर ऐसा ही एरिया है, ठीक है, जिसमें लेस देन भी है बच्चों। तो आराम से आप इतने सम्स करोगे तो चलेगा, ठीक है। फिलहाल ये एक एक्सरसाइज का समय होमवर्क में करना है, इलस्ट्रेशन में आप देख लोगे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के इस सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.